नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। उपलब्धियां: इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेशी व्यापारियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कई नियमों में बदलाव किए। नरेंद्र मोदी जी ने सोशल वेलफेयर कार्यक्रम पर खर्चे कम करके स्वास्थ्य में निजीकरण पर खर्च को बढ़ाया। हालांकि उन्होंने गंभीर रूप से बीमार नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी भी बनाई। 2014 में मोदी जी ने क्लीन इंडिया कैंपेन भी चलाया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिलियन शौचालय बनाना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास है। साफ सुथरे देश के लिए स्वच्छ भारत अभियान। बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं अभी देश में क्रियान्वित हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिशु की देखभाल। हमारा मंत्र होना चाहिए, बेटा बेटी एक समान। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप 5 पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री ने अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ पर अपना विचार साझा किया। हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हमारा विकास आपूर्ति उन्मुख रहा है। लखनऊ, गांधीनगर अथवा दिल्ली में एक स्कीम तैयार की गई है, इसे ही आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आदर्श ग्राम के द्वारा इस मॉडल को आपूर्ति उन्मुख की बजाय मांगोन्मुख करना चाहते हैं। स्वयं ग्राम में ही इसकी इच्छा विकसित की जानी चाहिए। हमें केवल अपने विचार में परिवर्तन करना है, हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है। सामान्यतः सांसद राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, लेकिन इसके एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान कृषि को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी।
इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी न किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार मिले। किसान समूहों मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र का दिग्गज बनने की राह में भारत में न सिर्फ विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। नई कार्यविधि मेक इन इंडिया का मानना है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कारोबार करने की सुविधा है। कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कई इनिशिएटिव पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य पूरे कारोबारी चक्र के दौरान इंडस्ट्री को डीलाइसेंस और डीरेगुलेट करना है। नया बुनियादी ढांचा उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बुनियादी ढांचे। चंद्रयान 3 का लॉन्च शुक्रवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया गया था। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं। 10 लाइन्स ऑन नरेंद्र मोदी इन हिंदी वर्टिकल बार नरेंद्र मोदी पर हिंदी में 10 पंक्तियां। मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ है। इनका जन्म स्थान गुजरात राज्य के वडनगर है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत के आजाद होने के बाद हुआ है। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद है और माता का नाम हीराबेन है। इनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय सेवा संघ से की है। मोदी जी गुजरात की 14 मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस पद पर रहकर लगभग 13 साल तक शासन किया। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को भारत के 15 प्रधानमंत्री और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री के पद पर है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इन्होंने स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया आदि ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की। मोदी जी ने अन्य कई देशों में भारत की छवि को और मजबूत बनाया है। इन्होंने हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी है। यह अपने सभी भाषण हिंदी भाषा में देते हैं। मोदी जी ने 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 जैसे कई गंभीर मुद्दों पर कार्य कर सफलता हासिल की है। मोदी जी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं। लास्ट में इतना ही बोलना है। जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्रधानमंत्री जी, मोदी जैसा कोई नहीं। भारत माता की जय।